पास आ रहे थे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। इसकी मैंने हेडिंग क्यों दी है, क्योंकि ये भी हमारे क्वेश्चन में आया हुआ है। पहले मैंने इसकी हेडिंग जो डाली है वो भी मैंने पास पेपर से क्वेश्चन की ही बना के डाली है। जैसे आपको याद होगा डेमो सेशन में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, यहाँ पे भी मेरा सॉल्व हुआ हुआ क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। जेंडर स्टडीज के डिफरेंस के बाद ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, हिस्टोरिकल ट्रेस द नीड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज एज अ डिस्टिंक्ट एंड इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। तो मैंने इसकी ही हेडिंग्स को जो है वो अलग अलग करके डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यानी हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर बार बार आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर एग्जामिनर हमसे इस तरह से स्कोप पूछ रहा है, यानी कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि जेंडर स्टडीज की सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान के अंदर, इसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, हम क्यों इसको पाकिस्तान के अंदर इतनी अहमियत दें। यानी वो पाकिस्तान को रख के पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान की ही बात करनी है। तो ये जो सारी मैंने हेडिंग्स दी हैं, इन हेडिंग्स को ही आप इसी तरह सिंपली हेडिंग डालोगे और इसी को ही एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। ये सारी हेडिंग्स हैं जो कि आपको इस तरह से इसके अंदर लिखनी है। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज इन अंडरस्टैंडिंग सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बाइनरी। ठीक है, हमारे पास जो है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जैसे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा शेप हो रही होती है। जैसे हम जेंडर स्टडीज के अंदर, मैंने आपको बताया सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर स्टडीज की बात हो रही होती है। तो हमें सोशल कंस्ट्रक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी थी, यानी हमें समझना था कि हमारी सोसाइटी के अंदर रोल किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर रोल किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जो लड़की होती है हम उसको कहते हैं कि भाई ये अकेली बाहर नहीं जाएगी, और जो लड़का होता है हम उससे कहते हैं कि नहीं यार ये तो लड़का है, ये तो अकेला बाहर जा सकता है। तो ये हमारे जो है वो बनाए हुए रोल्स होते हैं जो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए होते हैं खुद ही से ही। यानी हम लड़कियों को जो है वो बिला वजह पाबंदियां लगा रहे होते हैं, और हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स भी जो है वो बीच में आके बोल रहे होते हैं कि नहीं, औरतों के लिए ये है, औरतों के लिए वो है। तो हम भी जो है वो इस्लामिक स्कॉलर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत से लोग तो इवन तो ये भी कहते हैं कि हम इस स्कॉलर को मानते हैं और इस स्कॉलर को, तुम कौन से स्कॉलर को मानते हो। लाइक मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी मुझे इस तरह से पूछ रही थी कि तुम किस स्कॉलर को मानती हो, मैं तो इसको सुनती हूँ। बट हम क्योंकि मुसलमान है, बट हम मुसलमान होके भी हमें इतनी वो नहीं है कि हम खुद कुरान को एज अ तर्जुमा रीड करें। हम दूसरों की बातें सुन के उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि इसने शायद कुरान पे तर्जुमा पढ़ा है तो इसको हमसे ज्यादा नॉलेज है। इतनी हम में वो नहीं है कि हम खुद उसको एज अ तर्जुमा उसको पढ़ें और उसको समझें और फिर हमें खुद समझ आए कि उसके अंदर बेसिकली लिखा क्या है। बट हमारी सोसाइटी में जो है वो रिलीजन का मिसयूज हो रहा होता है बहुत ज्यादा, उसको अलग तरह से शेप करके बताया जा रहा होता है। जैसे हम मलाला के केस स्टडी के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर वो कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर वो ये कहता है कि ये प्लीज ये स्क्रीन पे ये हरकतें ना हो दोबारा, ओके। मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ। तो वो कहता है कि लड़कियों की स्टडी जो है वो लड़कियों को पढ़ाना इस्लाम में बिल्कुल मना है, और इस्लाम में बिल्कुल अलाउ नहीं किया हुआ कि वो लड़कियों को पढ़ाया जाए, ये वो इस तरह करके बोलता है। जबकि हमारी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो कहता है लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं वो, बट बहुत सारी एग्जांपल हमारे पास है। जैसे हजरत खदीजा बिजनेस करती थी, तो वो भी एक मुस्लिम खातून थी, वो हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास। लेकिन वो कोई कंसिडर नहीं करता उस चीज को, बस अपनी चीजें जो है वो लेकर आ जाते हैं बीच में, गलत गलत चीजें लेकर आ जाते हैं। तो हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि हम खुद ही से ही रोल्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने जेंडर स्टडीज को पाकिस्तान में डाला, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज इन अंडरस्टैंडिंग सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बाइनरीज। आई होप ये क्लियर होगा। सेकेंड हमारे पास आता है यूजिंग जेंडर स्टडीज टू अंडरस्टैंड द पैट्रियार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। पैट्रियार्की क्या होता है, पैट्रियार्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा सुपरमेसी दी जाती है मेल को, यानी दूसरे जेंडर से बहुत ज्यादा।
दूसरे जेंडर्स को तो खैर वुमेन से भी ज्यादा राइट्स वायलेट किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारे लाइक जैसे हमारे बहन भाई होते हैं उनकी भी अपब्रिंगिंग इस तरह से होती है। जैसे कोई बहन किसी चीज के लिए मना कर देती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भाई ने बोला कि यार तुम चाय बना दो मेरे लिए, और उसने मना कर दिया, तो भाई कहेगा यार ये तो अभी चाय नहीं बना रही है, ससुराल में जाके क्या करेगी, इसका क्या हाल होगा ससुराल में जाके। यानी हमारी सोसाइटी में इस तरह से ब्रेकिंग हुई भी है सबकी, कि सबको यही लगता है कि यार लास्ट में लड़की की शादी ही होगी। यानी बेसिकली सारी तैयारियां जो है वो उसकी एंड में शादी की ही हो रही होती है। यानी कि एंड जो है वो सबको ये लगता है कि लड़की है, इसका एंड यही है कि इसकी शादी होगी। बीच का कोई नहीं सोच रहा कि क्या है ये वो। कोई लड़की उसकी बेचारी की थोड़ी शक्ल अच्छी नहीं होती तो सब कहते हैं कि यार इससे कौन शादी करेगा। मतलब बेसिकली बात जो है ना वो घूम फिर के हमारे पास शादी शादी ही आ रही होती है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में यही चल रहा होता है। पैट्रियार्टिकल एस्पेक्ट के अंदर हम देख रहे होते हैं अपने फादर फिगर को। जैसे हम जब बड़े होते हैं तो हमारी मम्मा जो है वो काम कर रही होती है, हमारे फादर जो है वो काम नहीं कर रहे होते। तो हमारे जो घर के मर्द होते हैं, यानी कि हमारे बहन भाई भाई सॉरी हमारे जो मेल भाई होते हैं हमारे साथ रह रहे होते हैं, तो वो भी यही सोचते हैं कि शायद हमारा यही रोल है। यानी कि पैट्रियार्टिकल एस्पेक्ट हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में इस तरह से बिल्ड हो जाता है बच्चों के अंदर, कि वो सोचते हैं कि हमारे ये काम नहीं है। मतलब हम खुद से क्यों पानी पिए, हम क्यों खाना बनाए, हमारा तो ये काम नहीं है। तो ये हो गया एक पैट्रियार्टिकल एस्पेक्ट जो कि बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर स्पेशली मदर्स को चाहिए कि वो अपने मेल स्पेशली मेल बच्चों की अपब्रिंगिंग किस तरह से करें कि उनको ये समझ आए कि पैट्रियार्टिकल एस्पेक्ट कुछ नहीं होता हमारी सोसाइटी में, कुछ नहीं है। क्योंकि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आटा गूंथते थे, घर के काम करते थे, तो वो वाली एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्यों नहीं डालते। बट जब बात आती है फीमेल की तो हम ये एग्जाम्पल्स डालते हैं, ये रिलीजियस एग्जाम्पल डालते हैं। लेकिन जब बात आती है मेल की तो हम ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं कोट कर रहे होते, क्योंकि हम जो है वो पेट्रियार्टिकल एस्पेक्ट में रह रहे होते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, जहाँ पे मेल के लिए सारी चीजें अलाउ हैं। तो थर्ड हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीगैमी इन जेंडर स्टडीज। पॉलीगैमी कॉन्सेप्ट क्या होता है? पॉलीगैमी कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार बेटा पैदा होना चाहिए, बेटा पैदा होना चाहिए, बेटी क्यों पैदा हो गई, बेटा पैदा होना चाहिए।